Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about salt hydrolysis. So what is salt hydrolysis? Suppose हमारे पास एक salt है AB salt. AB salt के अंदर A positive cation है and B negative is anion. Now this AB salt के अंदर अगर हम जो A positive cation है, if it is reacted with water, so there will be formation of water की जब hydrolysis करते हैं टू पोर्शंस ऑब्टेन होते हैं H positive cation and OH negative anion. So this is A positive, so this will react with OH negative. So there will be formation of AOH plus H positive. This is known as cationic hydrolysis. यहाँ से हमने क्या लिया था? cation लिया था, cation का वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराया है. So this is known as cationic hydrolysis. Similarly, B negative जो anion है, if it is treated with water, so there will be formation of B negative है, वो क्या करेगा? जो water का positive portion है, that is H plus, उसके साथ react करेगा, so there will be formation of BH plus OH negative. So this is known as anionic hydrolysis. सॉल्ट है उसके अंदर जो कटायन है वो जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसको हम कटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. जब एनायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है उसको हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. नाउ अगर हमारे पास में कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल NaCl, सो NaCl से हमें कौन कौन से आयन मिले? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. नाउ इफ Na पॉजिटिव इज ट्रीटेड विद वाटर, सो यहाँ से अगर हम वैसे रिएक्शन करते तो NaOH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसा हमने अभी ऊपर देखा है. Cl को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से क्या बनना चाहिए था? HCl प्लस OH नेगेटिव. ये रिएक्शंस नहीं होती है. Cl नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन नहीं करेगा. सिमिलरली Na पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH और H पॉजिटिव की फॉर्मेशन नहीं करता है. और अगर हम अनदर एग्जांपल लें NH4Cl, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट. इसको अगर हम डिसोशिएट करें, यहाँ से मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. नाउ दिस इज रिएक्टेड विद वाटर, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NH4OH प्लस H पॉजिटिव. और इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सो देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, बट दिस इज नॉट फॉर्म्ड. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कोई भी सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना है. एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर. सो हाइड्रोलिसिस कौन से पोर्शन की होगी? वीक पोर्शन की होगी. अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, सो वीक एसिड वाला जो पोर्शन है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, सो वीक बेस की हाइड्रोलिसिस होगी. वीक एसिड प्लस वीक बेस है, सो वीक एसिड और वीक बेस दोनों का जो पोर्शन है आयन का सॉल्ट के अंदर, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन है तो इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. सो हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? सॉल्ट के अंदर वीक एसिड या बेस का जो पोर्शन है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है. जैसे NaCl है, NaCl कैसे ऑब्टेन हुआ था? NaCl ऑब्टेन हुआ था NaOH प्लस HCl को मिला के. दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए NaCl की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है. अमोनियम क्लोराइड कैसे ऑब्टेन हुआ था? अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन हुआ था अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्लस HCl से. जो क्लोराइड वाला पोर्शन है वो किससे आया है? HCl से. तो इसीलिए क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ था. NH4 पॉजिटिव जो NH4OH से आया था उसका क्या हुआ है? हाइड्रोलिसिस हुआ है. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या कैसे होती है? जो वीक वाला पोर्शन होता है उसकी क्या होती है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. मतलब सॉल्ट के अंदर जो वीक पोर्शन है, चाहे वो कीटायन हो चाहे एनायन हो, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है. ना कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देख सकते हैं. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कुछ एग्जाम्पल हम इसमें ध्यान रख लेंगे. HCl, H2SO4, HNO3, HClO4. Now strong base,
NaOH, KOH, CaOH twice. वीक एसिड मेनली जो हम डिस्कस करते हैं CH3COOH या फिर HCl। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम जो मेन एग्जाम्पल्स हैं एक बार उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर वहां से कोई भी आयन फॉर्म होता है तो हमें आइडिया होना चाहिए कि वो वीक का पोर्शन है या स्ट्रॉन्ग का पोर्शन है। वीक बेस NH4OH। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। नाउ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फ्रॉम वीक एसिड। अगर कोई भी वीक एसिड का पोर्शन है उसकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो उसके अंदर हम किस तरह से पीएच को कैलकुलेट करेंगे। पीएच कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सो कोई भी सॉल्ट लेंगे हम, उसके अंदर फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर उसके अंदर वीक एसिड का पोर्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सॉल्ट ले लिया CH3COONA। सो ये किससे मिलके बना है? दिस इज मेड अप ऑफ CH3COOH प्लस NaOH. So this is from weak acid and this is from strong base. So हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? हाइड्रोलिसिस होगी यहाँ पे CH3COO नेगेटिव आयन की। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? वीक एसिड का जो पोर्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, तो एनायन की हाइड्रोलिसिस हम करेंगे और उससे पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। नाउ सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड। वीक एसिड का सॉल्ट हम लेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई सॉल्ट है CH3COONA। नाउ दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। CH3COO नेगेटिव किससे ऑब्टेन हुआ है? CH3COH से। और Na पॉजिटिव कहाँ से आया है? NaOH से। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सो Na पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। वीक एसिड है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका जो भी एनायन होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा। सो हाइड्रोलिसिस के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? वाटर का डिसोसिएशन करेंगे। वाटर इज डिसोसिएटेड टू फॉर्म H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये क्या हो गया? इसका Kw डिफाइन होगा। नाउ जो सेकंड पोर्शन है कि जो हमारे पास में सॉल्ट है उसके अंदर जो वीक पोर्शन है, दैट इज वीक एसिड का जो पोर्शन है, जो एनायन है, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो दिस इज ट्रीटेड विद वाटर के कौन से पोर्शन के साथ रिएक्ट करेगा? वाटर है, वाटर डिसोशिएट करके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है। सो एनायन है तो किसके साथ जाएगा वो? H पॉजिटिव के साथ। सो दिस इज रिएक्टेड विद H पॉजिटिव, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, so this is CH3COOH plus H positives. This gives rise to CH3COOH. OH negative यहाँ पे नहीं आएगा. So this is what? This is the inverse of dissociation constant of acid. Now दोनों reactions को अगर हम add करते हैं तो यहाँ से हमें क्या obtain होगा? CH3COO negative is reacted with H2O, यहाँ से H पॉजिटिव दोनों रिएक्शन से कैंसिल आउट हो गया। सो वी विल ऑब्टेन CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। दिस इज हाइड्रोलिसिस। सो यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखेंगे KH। ये कैसे ऑब्टेन हुआ है? थर्ड रिएक्शन कैसे आई है? 1 और 2 को ऐड करेंगे, सो इनकी जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो KW डिवाइडेड बाई KE will be equal to KH. Now initially ये कितना था? 1, जैसे हम नॉर्मली डिसोसिएशन करते हैं 0 at equilibrium what will be concentration? C1 minus H. This is C, initially this is C, at equilibrium this is C into 1 minus H, this is CH, this is CH. नॉर्मली हम C अल्फा लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस लिया है इसलिए हमने अल्फा की जगह H को कंसिडर किया है। Now what is KH? KH will be the concentration of CH3COOH OH negative divided by
CH3 COO negative. So this is CH into CH divided by C into 1 minus H. So this C से C कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से बन गया CH square divided by 1 minus H. यहाँ पे भी अगर हम नेगलेक्शन यूज करें, if H is very less than 1, so KH will be equal to CH square. और यहाँ से अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करें H, नाउ H कैलकुलेट हो चुका है. H इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, KH डिवाइडेड बाय C. KH की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, क्या थी, KW डिवाइडेड बाय KA, और यहाँ पे C ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H. नाउ जो रिएक्शन थी उसमें H पॉजिटिव कितना था, हमने रिएक्शन क्या लिखी थी, रिएक्शन लिखी थी CH3 COO negative plus water gives rise to CH3 COOH plus OH negative. फाइनल रिएक्शन आई थी. सो यहाँ पे कितना था, ये C1 minus H था एट इक्विलिब्रियम. दिस इज CH, दिस इज CH. क्लियर. सो यहाँ से हमारे पास में हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, OH नेगेटिव विल बी इक्वल टू कितना होगा, C इंटू H. C कितना है, C ऑलरेडी है हमारे पास में, H हमने कैलकुलेट किया है. H कितना है हमारे पास, KW डिवाइडेड बाय KA इंटू C. सो इसको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट है तो दिस इज द स्क्वायर रूट. सो दिस विल बी इक्वल टू KW इंटू C डिवाइडेड बाय KA. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव. नाउ H पॉजिटिव क्या होता है, H पॉजिटिव क्या होगा, सो अगर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखें तो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव इज इक्वल टू KW. सो दिस इज KW डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव. सो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, दिस इज KW डिवाइडेड बाय KW इंटू C. यहाँ पे ये कितना आ गया, KA. यहाँ से OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो हमने यहाँ से निकाली है उसको पुट किया है. इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू, फाइनली जो हमें ऑब्टेन होगा दैट विल बी KW इंटू KA डिवाइडेड बाय C. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव. इसको हम ऐसे इजीली लिख सकते हैं, KW इंटू KA डिवाइडेड बाय C, पावर हो गई 1/2. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. क्लियर. H पॉजिटिव की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई है. सो pH क्या होता है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव. सो दिस इज माइनस log ऑफ H पॉजिटिव कितना है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव कितना है, KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C, पावर 1/2. सो log को जब सॉल्व करते हैं पावर कितना आ गया, आगे आ गया. सो दिस इज माइनस 1/2 log ऑफ KW. इसको हम माइनस 1/2 को ओवरऑल बाहर कर लेते हैं. सो यहाँ पे KW और KA क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है. सो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस करके लिख सकते हैं. दिस इज KA. C क्या है, डिविजन में है. सो दिस विल गो इन नेगेटिव. नाउ अगर माइनस साइन को अंदर लेके जाते हैं सो व्हाट विल हैपन, दिस इज माइनस log ऑफ KW माइनस log ऑफ KA प्लस log ऑफ C माइनस दिस इज हाफ, माइनस log KW क्या होता है, PKW, माइनस log KA क्या होता है, PKA, प्लस log C. इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमारे पास अभी क्या आया था, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस log C.
नाउ के डब्ल्यू की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी होती है 10⁻⁴। सो पी के डब्ल्यू कितना होगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴। सो 14 आगे आ गया यहाँ से, log 10 कितना हो गया 1। सो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ चुकी है। सो दिस इज इक्वल टू पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस log c। हाफ को हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। सो दिस इज हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू कितना है 14 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस log c। दिस इज पी एच। सो पी एच की जो ओवरऑल जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कितनी है 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस log c। सो यहाँ से हमने देखा क्या है कि pH है दैट विल बी ग्रेटर देन 7। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आता है एनायन का वीक एसिड का जो पोर्शन है उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे सो pH कितना होगा इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और pH विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log c। और हमने क्या अज्यूम किया था H इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन थी उसका भी हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है दैट इज KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C पावर हो गया 1/2। क्लियर। और H जो हमने कैलकुलेट किया था H भी हमें ध्यान रखना है H इज इक्वल टू KH डिवाइडेड बाई C। KH कितना था KH था KW डिवाइडेड बाई KA इंटू C। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, तो उसमें अगर वीक एसिड के पोर्शन का हाइड्रोलिसिस है तो उसमें हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। नाउ मूविंग टू द सेकंड केस, जब वीक बेस के पोर्शन की हाइड्रोलिसिस होगी। नाउ सॉल्ट फ्रॉम वीक बेस, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है जिसमें वीक बेस का पोर्शन है जैसे NH4Cl। NH4Cl कैसे बना था NH4OH और HCl के कॉम्बिनेशन से बना है। सो यहाँ पे जो NH4 पॉजिटिव है वो वीक बेस से आया है। दिस इज वीक बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सो NH4 पॉजिटिव जो है यहाँ पे और एक है Cl नेगेटिव। हाइड्रोलिसिस किसका होगा जो वीक पोर्शन से आया है मतलब वीक बेस से आया है। सो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं सेम वाटर का डिसोसिएशन करेंगे जैसे हमने एसिड वाले केस में किया था वीक एसिड में। दिस इज H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू KW। नाउ सेकंड क्या करेंगे NH4 पॉजिटिव है उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे वाटर का। ये क्या है पॉजिटिव पोर्शन है सो वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन दैट इज OH नेगेटिव के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू NH4OH। सो दिस इज इक्वल टू 1/Kb। नाउ दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं सो OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसल आउट हो गया। दिस कम्स आउट टू बी NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर gives rise to NH4OH plus H positive. So this is KH. KH कैसे ऑब्टेन होगा दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया है। सो यहाँ से इनकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस इज KH। नाउ इनिशियली दिस इज C at equilibrium or after hydrolysis this is 1 into 1 minus H, this is CH, this is CH. So KH जो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था दैट इज CH डिवाइडेड इंटू CH डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस H। सो यहाँ से कितना आ गया ये CH स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस H। If H is very very less than 1, so KH will be equal to CH square and H will be equal to KH divided by C। KH की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज KW divided by KB into
C. This is the value of H. Now यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो H पॉजिटिव है उसकी वैल्यू कितनी है, CH. So H पॉजिटिव इज इक्वल टू C इंटू H. C इंटू H की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज KW डिवाइडेड बाई KB इंटू C. इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई KB. C नीचे स्क्वायर रूट में है, ऊपर सिंपल है, तो ऊपर ये स्क्वायर रूट का कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट में. सो दिस इज रूट C. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव. H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम वहां से क्या करेंगे, डायरेक्ट pH की कैलकुलेशन करेंगे. सो pH is equal to minus log of H positive. This is minus log of H positive की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितनी आई है, KW into C डिवाइडेड बाई KB का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट, सो इसको 1/2 लिख लिया. नाउ दिस 1/2 क्या हो गया, आगे आ जाएगा, ये KB का जो B है वो सबस्क्रिप्ट में है. दिस B इज इन सबस्क्रिप्ट. Now pH will be equal to minus 1/2 log of KW plus log of C minus log of KB. 1/2 माइनस को अगर लेके जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, सो दिस इज माइनस log KW माइनस log C प्लस log KB. So this is equal to 1/2. This is equal to pKW minus log C. This is, अगर इसको B के टर्म में लिखें, so this will be minus pKB. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं, half of pKW minus half of pKB plus log C. Now KW की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14. सो pKW कितना होगा, माइनस log of KW. सो दिस इज माइनस log of 10⁻⁻14. दिस इज इक्वल टू 14. सो यहाँ पे pKW की जगह अगर 14 रखेंगे, सो 1/2 इंटू 14 माइनस हाफ ऑफ pKB प्लस log C. This is equal to 7 minus half of pKB plus log C. So this is the final formula जो हमें यूज करना है. This is equal to pH. So अगर pH की कैलकुलेशन करनी है हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन करके, so उसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा. This is the final formula. ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है. ये कब एप्लीकेबल था, जब हमने H लिया था, H इज वेरी वेरी लेस देन 1. और यहाँ पे जो हमें H इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि अगर हम H को सॉल्व करेंगे नेग्लेक्शन करके, तो H की वैल्यू है वो 5% से कम आएगी. और सेकेंड, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो क्या था, कि यहाँ से हमने H कैलकुलेट किया था. इसके अंदर H का जो फॉर्मूला था दैट वॉज KH डिवाइडेड बाई C, दैट वॉज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई C इंटू KB. सो ये भी क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट है अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट कैलकुलेट कराते हैं तो. नाउ क्वेश्चन है, 50 ml solution is 0.5, 50 ml solution of point, this is of 0.1 molar monoprotic acid, that is acetic acid, उसका Ka define है, is titrated with 0.1 molar NaOH. Calculate H positive in the resulting solution after addition of 50 ml of NaOH. So इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे. दिस एसिटिक एसिड, this will react with NaOH and there will be formation of CH3COO Na plus water.
नाउ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दिस इज 0.1 मोलर, दिस इज ऑल्सो 0.1 मोलर। वॉल्यूम कितनी है, मोनोप्रोटिक एसिड कितनी है 50 ml, NaOH कितना है 50 ml। क्लियर। सो यहाँ से हम फर्स्ट क्या करेंगे, मिलीमोल्स को कैलकुलेट करेंगे। मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, m into V, so 0.1 into 50, this is equal to 5, this is 0.1 into 50, this is also equal to 5। now इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, 5 दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे, 5 मिलीमोल्स एसिड के हैं, 5 बेस के हैं, दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे, 5 मिलीमोल्स किसके बन जाएंगे, सॉल्ट के बन जाएंगे। सो यहाँ पे हमने पहले क्या चेक किया है कि बफर की कंडीशन है या नहीं, आइदर बफर की फॉर्मेशन होगी या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया है, इस रिएक्शन से मिलीमोल्स देखे हैं कि जो वीक पोर्शन है उसके मिलीमोल्स और सॉल्ट के मिलीमोल्स बचे हैं। नाउ यहाँ से जो सॉल्ट बना है दैट इज 5 मिलीमोल्स। सो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई सॉल्ट की, concentration of salt will be equal to 5 divided by total volume, that is 50 plus 50, 100. So this is equal to 0.05 molar. क्लियर, कॉन्सेंट्रेशन आ गई है हमारे पास में सॉल्ट की, दैट इज C। अब यहाँ पे सिर्फ जो फाइनल रिएक्शन थी उसके अंदर जब हमने रिएक्शन को पूरा कैरी आउट किया, हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है वो बचा है। तो यहाँ पे जब सॉल्ट सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, सिर्फ सॉल्ट अगर लेफ्ट रह जाएगा तो उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, मतलब सॉल्ट की जो फॉर्मेशन हुई है सिर्फ, और जो भी एसिड और बेस पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सॉल्ट का क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस होगा। तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, हमने देखा है CH3COONA किससे ऑब्टेन हुआ है, ये CH3COO एसिड, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। वीक पोर्शन कौन सा है, दिस वन। सो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एनायन का होगा। सो यहाँ से हम एनायन का, जब हाइड्रोलिसिस का हमने अभी 2 मिनट पहले फॉर्मूला जो डेराइव किया था, pH कितना आया था, pH वॉज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log ऑफ C। ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हमने अभी डेरिवेशन की थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ है, जो हमने फर्स्ट केस देखा था, एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ है, सो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन। इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम, दिस इज 7 प्लस हाफ pKa। pKa कितना है, Ka कितना है 10 raised to power, Ka is equal to 10 raised to power minus 5, pKa कितना हो गया minus log of Ka, so this is will be equal to 5, so this is 5 plus log C, C कितना है 0.05। इसको जब हम सॉल्व करेंगे so this comes out to be 8.85, so this pH is 8.85। इसको हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं जो हमने पूरी डेरिवेशन की थी, अगर हम H कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है, बट क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या थी कि H इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो हम एक बार H देख लेते हैं, H भी हमने कैलकुलेट किया था। H क्या था, H वॉज इक्वल टू KH डिवाइडेड बाई C, और KH कितना था, KW डिवाइडेड बाई KA इंटू C। सो हम एक बार H देख लेते हैं कि अगर H की वैल्यू 5% से कम आई है तो हम इसको यूज करेंगे, ये जो pH का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो KW कितना है 10 raised to power minus 14, KA कितना है 10 raised to power minus 5, C कितना है, C is 0.05। सो इसको जब हमने सॉल्व किया सो दिस कम्स आउट टू बी 1.141 into 10 raised to power minus 4, this is 10 raised to power minus 4, so this is less than 5%। सो हमने जो नेग्लेक्शन यूज किया है, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तभी यूज होगा जब H इज वेरी वेरी लेस देन 1, अदरवाइज फिर हम जो इनिशियली जो डेरिवेशन थी उस डेरिवेशन में जाएंगे और वहां से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। Now moving to the next case, salt from weak acid and weak base। कोई ऐसा सॉल्ट जो weak acid का पोर्शन हो और weak base का पोर्शन हो। For example, CH3COO
NH4। सो इसको हम अगर डिसोशिएट करते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, CH3COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। दोनों वीक पोर्शन से आए हैं। दिस इज फ्रॉम वीक एसिड, दिस इज फ्रॉम वीक बेस। सो अगर कोई सॉल्ट है जिसमें वीक एसिड और वीक बेस का कंपोनेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में पूरा कंसिडर करेंगे, एनायन की भी हाइड्रोलिसिस होगी और कैटायन की हाइड्रोलिसिस भी होगी। सो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या लिखते थे हाइड्रोलिसिस के लिए, वाटर का डिसोसिएशन। सो वाटर इज डिसोसिएटेड एज H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दिस इज KW। नाउ अगर पहले कैटायन की हाइड्रोलिसिस करते हैं NH4 पॉजिटिव। सो वाटर के अंदर अगर ये पॉजिटिव है तो वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो यहाँ पे अटैच होगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NH4OH। दिस इज इक्वल टू 1/Kb। नाउ थर्ड वन इज एसिड का जो पोर्शन है, this is negative, so this will react with positive portion of water, that is H positive. There will be formation of CH3COOH. This will be equal to Ka. Now तीनों को अगर हम ऐड करते हैं so यहाँ से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल आउट, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल आउट। So this comes out to be CH3COO negative plus NH4 positive plus water gives rise to NH4OH plus CH3COOH. Now this is KH. KH कैसे ऑब्टेन किया है, तीनों इक्वेशन को ऐड करके ऑब्टेन हुआ है। सो इनके जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ KH। क्लियर। नाउ यहाँ से हम डिसोसिएशन करेंगे। सो फाइनल जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, CH3COO नेगेटिव plus NH4 positive plus water gives rise to CH3COOH plus NH4OH। यहाँ से KH कितना कैलकुलेट किया था हमने, KW divided by KA into KB। Now initially this was C, this was also C। Now at equilibrium this is C into 1 minus H, this is C into 1 minus H, this is CH, this is CH। So यहाँ से अगर हम KH कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, CH मल्टीप्लाई बाई CH डिवाइडेड बाई C into 1 minus H, यहाँ पे C into 1 minus H, दोनों C कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी H square divided by 1 minus H का whole square. If H is less than 1, so KH will be equal to H square and H will be equal to square root of KH। KH की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, that is KW divided by KA into KB। क्लियर। सो यहाँ से जो H आया, H is equal to KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KP। इससे पहले जब हम एनायन का और कैटायन का सेपरेटली हमने H कैलकुलेट किया था, उसके बाद हमने OH नेगेटिव या H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन देखी थी, बट इसके अंदर हमने क्या देखा है, इस पूरी इक्वेशन में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन करेंगे और वहां से हम H पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे। सो अभी इसका pH कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ना pH कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन लेंगे एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड इज डिसोशिएटेड टू गिव CH3COO नेगेटिव, दिस इज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। नाउ हमने जो अभी पहले रिएक्शन देखी थी उसमें क्या देखा था, CH3COO नेगेटिव था, दैट वाज रिएक्टेड विद NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर एंड देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH प्लस NH4OH। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी इक्विलिब्रियम के ऊपर, C into 1 minus H, this is C into 1 minus H, this is CH, this is also CH। सो इनिशियली हम एसिटिक एसिड का कितना लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, CH, जो हमने यहाँ से ऑब्टेन किया है।
ये कितना था इनिशियली 0 0. Now this is CH into 1 minus alpha. This is CH alpha. This is CH alpha. यहाँ से मेन पॉइंट क्या है कि एसिटेट आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सो दिस इज CH अल्फा इंटू C1 माइनस H. इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं CH अल्फा प्लस C माइनस CH. क्लियर. सो यहाँ पे अगर H इज वेरी लेस देन 1 है, सो यहाँ पे H बहुत कम था, सो ये टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगी और अल्फा ऑलरेडी हम कंसिडर करेंगे नेग्लेक्शन. अल्फा इज ऑल्सो वेरी लेस देन 1. दोनों टर्म क्या हो जाएंगे नेग्लेक्ट हो जाएंगे. सो यहाँ से कितना बचेगा C बचेगा. नाउ Ka विल बी इक्वल टू C इंटू CH अल्फा. C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन. CH अल्फा इज फ्रॉम वाटर, सॉरी H पॉजिटिव, and divided by CH into 1 minus alpha. नेग्लेक्शन यूज करेंगे. सो ये यहाँ से क्या है C स्क्वायर इंटू H अल्फा. दिस इज CH. 1 माइनस अल्फा से क्या आ गया 1 आ गया. यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. दिस इज C. H से H कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज इक्वल टू C अल्फा. क्लियर. सो यहाँ से जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू Ka डिवाइडेड बाई C. सो जो H पॉजिटिव है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमने यहाँ से ये देखा था. H पॉजिटिव इज इक्वल टू CH अल्फा. C H की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, दैट वाज Kw डिवाइडेड बाई Ka इंटू Kb. अल्फा भी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज Ka डिवाइडेड बाई C. सो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ C. Ka यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है. यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है इसमें स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि वो कितना है C अल्फा के इक्वल है. सो यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा. सो Ka यहाँ से कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा रूट ऑफ Ka. सो इसको पूरा ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया Kw इंटू Ka डिवाइडेड बाई Kb. सो H पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई Kw इंटू Ka डिवाइडेड बाई Kb. नाउ H पॉजिटिव की वैल्यू आ चुकी है तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं pH को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो H पॉजिटिव इज इक्वल टू Kw Ka डिवाइडेड बाई Kb पूरे का स्क्वायर रूट, सो 1/2. सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना है Kw इंटू Ka डिवाइडेड बाई Kb. पावर हो गई 1/2. पावर को हम आगे लिख सकते हैं. सो दिस इज माइनस 1/2 log of Kw प्लस log of Ka माइनस log of Kb. माइनस को अंदर लेके जाएंगे 1/2. दिस इज माइनस log of Kw माइनस log of Ka प्लस log of Kb. नाउ Kw कितना था 10⁻⁻14 था. सो माइनस ऑफ log of Kw कितना हो गया माइनस ऑफ log of 10⁻⁻14. इसको हम Pkw भी लिख सकते हैं Pkw. सो दिस इज इक्वल टू 14. सो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं. हाफ ऑफ दिस इज 14 माइनस log Ka क्या लिख सकते हैं Pka. सो दिस इज इक्वल टू Pka. Pka इसको Pkb के टर्म में लिखेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Pkb. नाउ 1/2 इंटू 14 प्लस 1/2 इंटू Pka माइनस Pkb. So 7 plus half of Pka minus Pkb. So this is the value, this is equal to pH. So यहाँ पे जो important है
कि अगर वीक एसिड और वीक बेस का हमने हाइड्रोलिसिस कराया है, सो उस टाइम पे पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीएच। और जो एच हमने कैलकुलेट किया था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो कितना था? KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB। क्लियर? तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पहले हमें एच को कैलकुलेट करेंगे, अगर एच की वैल्यू 5% से कम आई है तो हम डायरेक्ट पीएच का ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं।